What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी आर्मी। बड़ी ही शानदार और बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वह आदतें अक्सर वक्त बदल देती हैं। यानी कि अगर आप लोग किसी ऐसी आदत का शिकार बन गए हैं कि जो अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए एक इंसान की जिंदगी का पार्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो कई बार आप लोगों की जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आज की डेट में लूं, जैसे स्मोकिंग। अगर आप लोग आज के डेट में स्मोकिंग के पीछे लग गए हैं और वो कॉन्टिन्यूसली आप लोग किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का जो एक बेहतरीन टाइम पीरियड है आप लोग उसको एक सदमे में डाल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप लोग उसको जिस तरीके से एंजॉय कर सकते थे वो आप लोग नहीं एंजॉय कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल जो है चलिए सही है, यंग एज है, आप लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो वो चीजें चल जाती हैं। पर लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 40 से ऊपर, 45 से ऊपर या 50 के आसपास में एज जैसे बढ़नी स्टार्ट होगी, आप लोग चलते हुए भी हाँफना स्टार्ट कर देंगे। जिंदगी जिस तरीके से आप लोग एक नॉर्मल इंसान की तरीके से एंजॉय कर सकते हैं वो कभी एंजॉय आप लोग नहीं कर पाएंगे। कई सारी बीमारी शरीर के अंदर लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी आदतें अगर हम लोग लंबे समय तक इस तरीके से लेकर चलते हैं तो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित होती हैं। और आप लोगों ने ये चीजें आसपास भी देखी होगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आसपास नजर घुमाएंगे तो ऐसे कई सारे इंसान मिल जाएंगे जो कि इस तरीके की बुरी आदत का शिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कोशिश ये करनी है हमेशा यार, अगर कोई भी ऐसी आदत आप लोगों को लगती है कि यार जिंदगी में काफी गलत आदत ये पड़ गई है, उसको तुरंत छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम नहीं छूट पाएगी, पर हाँ कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में, एक महीने में या फिर 2 महीने में अपना टाइम लीजिए और उस आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए। रियलिटी में अगर एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो काफी प्यारा और काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोगों को ये डिस्कशन देखना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये एक क्विज की फॉर्म में है, एक ओवरव्यू लेक्चर का, जो कि आप लोग समझ पाएंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म है, तो क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा अच्छे से। और फिर जब इनका आंसर दूंगा तो पता होगा आप लोगों को आर्टिकल में कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। और ये आप लोगों को जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, जब आप लोग एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब पूछा जाता है तो वहां पर भी काफी फायदा पहुंचाएगा। खासकर सीसेट जैसा पेपर हो गया, फिर किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड ओशन डे के बारे में। तो क्या है इसकी थीम, और थीम के बारे में बात करूं तो कल मैंने जो थीम आप लोगों को बताई थी उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। कई सारे बच्चे बोले थे वो थीम गलत है, तो क्या कंडीशन नहीं और कैसे चीजें रही उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है स्मोकिंग के बारे में। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर आज के डेट में आप लोग देखिए कई सारी कंट्री है जहां पर ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि स्मोकिंग का शिकार है। यहां पर बात की जा रही है कि अगर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड जो यहां पर डेथ हो रही है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेल कम्युनिटी की डेथ हो रही है। तो 5 में से अगर 5 की डेथ हो रही है तो कितनों की डेथ हो रही है यहां पर मेल की, जो कि स्मोकिंग की वजह से हो रही है। आप लोग यहां पर हैरान होंगे इस डेटा को देखकर कि कितने सारे लोग आज के डेट में इसके चपेट में हैं। तो 1.1 बिलियन ये वर्ल्ड वाइड स्मोकर हैं आज के डेट में। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो इंसान बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू पी रहा है, तो इससे चलने वाली जो इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा पैसा कमा रही है इस आदत का, लोगों की सेहत को बर्बाद कर 1.7 मिलियन डेथ होती है हर साल स्मोकिंग की वजह से। 1.7 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में आप लोग बोलिए कितने हो गए, 10 लाख हो गए। तो 7.7 मिलियन अगर आप लोग देखेंगे यहां पर 7.7 मिलियन, 1.1 बिलियन, तो आप लोगों को यहां पर नंबर ऑफ जो केसेस देखने को मिलेंगे स्मोकर जो हैं। और अगर बात की जाए डेथ के बारे में तो 7.7 मिलियन, यानी कि टोटल मिलाकर अगर बोलूं तो आप लोगों को तो 77 लाख लोग जो हैं आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में डेथ हो जाती है यहां पर इस पर्टिकुलर जो शिकार होकर इस पर्टिकुलर जो चीज को यहां पर एंजॉय करते हैं कि हाँ चलो थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं। तो ये सिचुएशन है, आप लोग समझ सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीड़ी कहां पी जाती है, सिगरेट कहां पी जाती है, तो नॉर्मल सी बात है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी और वो कहां पर है, वो है चाइना के अंदर। और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर अपनी कंट्री है। चलिए ये तो सब बता देंगे, पहले नंबर पर जो चाइना होगा, दूसरे नंबर पर इंडिया होगा, क्योंकि जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री होगी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खोलने की बात की जा रही है। अभी यहां पर किस कंट्री के अंदर अभी इसको अप्रूवल दिया गया है, तो यहां पर कौन सी कंट्री है इसका नाम बताइए। और इंडियन ओशन के अंदर ही है, थोड़ा साउथ में आप लोग जाएंगे तो आप लोग इसके बारे में जान पाएंगे। आगे अगर बात करें यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर सोसाइटी में जहां पर आप लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो सोना होता है वो लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो काफी लार्ज स्केल पर एक दूसरे को दी जाती है। तो यहां पर हॉलमार्क की बात की जा रही है। तो हॉलमार्क पहले जो था यहां पर ये पहले से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, अब यहां पर जून 15 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है इसके अंदर बेसिकली जब यहां पर हॉलमार्क के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं
तो ये डिसीजन अभी क्यों लिया गया इसको एक्सटेंड करने का। एक कमेटी थी यहाँ पर जिसके द्वारा काफी सारी रिकमेंडेशन दी गई इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, जो कि यहाँ पर कमेटी जो है ये हेड की गई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हॉलमार्क जैसी ये सारी चीजें आगे लेकर चलनी है। और हॉलमार्क ये स्कीम जो थी हमारी कंट्री में अप्रैल 2000 में आई थी। अभी फिलहाल इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इंडिया की जो रैंक है 185 कंट्री में कितनी है, 185 कंट्री में जो ट्रेवल और टूरिज्म के मामले में अगर बात करें तो ये बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये प्रस्तुत किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को प्रस्तुत करते हैं इस इंडेक्स में, तो ये पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, यानी कि जो नेचर है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है जिसमें आप लोग सांस लेते हैं रहते हैं, उसके लिए जो पैसा खर्चा किया जाता है उसके बारे में फाइनेंस की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि ये बताते हैं कि फंड कितना इकट्ठा हुआ। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये आप लोग को बताना है। तो आई होप कि ये क्विज आप लोगों को पसंद आया होगा, एक लेक्चर का ओवरव्यू पसंद आया होगा, तो आप लोग अच्छे से अब लेक्चर भी एंजॉय करिएगा, ठीक है। एक एक कर यहाँ पर न्यूज देखते हैं, पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो नजर डालेंगे वो है इंपोर्टेंट डे के बारे में। इंपोर्टेंट डे के बारे में जो सबसे इंपोर्टेंट जो डे है यहाँ पर वो है वर्ल्ड ओशन डे। तो वर्ल्ड ओशन डे के बारे में अगर बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि ओशन जो है, समुद्र जो है, वो एक तरीके से जैसे धरती के ऊपर एक पूरा इन्वायरमेंट है, ऐसा ही समुद्र के अंदर भी पूरा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। समुद्र के अंदर पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, समुद्र के अंदर दुनिया भर के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। काफी सारे हमारे जो कोस्टल एरिया के राज्य हैं वो मछली पालन और मछली को यूज करते हैं, अपने खाने का एक बेसिक डाइट है, उसकी वजह से वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ओशन इकोनॉमी है, उनके लिए रोल प्ले करती है। तो इसकी क्या क्या जरूरत है और क्या क्या इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो ओशन में पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में भी एक अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इसी के चलते जो थीम रखी गई है इसको बोला गया था ओशियन, यानी कि समुद्र, लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि एक तरीके से जीवन और आजीविका। तो ये इसकी थीम है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक छोटी सी जो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आपने कल थीम गलत बता दी, वर्ल्ड फूड, यहां पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में अगर आप लोग देखेगा तो आप लोगों को एक वेबसाइट पर लेकर चलूंगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर हालांकि 2 है यहां पर, ये तो पहले आप लोग यूनाइटेड नेशन का देखिए। यूनाइटेड नेशन की जब वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा आप लोग नीचे करिएगा तो यहां पर आप लोग देखेगा इनके द्वारा लिखा गया, यहां पर ये यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट है, फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया अंडर द थीम फूड सेफ्टी जो एवरीवन बिजनेस, तो यहां ये इनके द्वारा बातें बोली गई है, ठीक है। तो ये थीम लिखी गई यहां पर कि ये थीम है, तो यहां से मैंने इसको उठाया था, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग देखिए कई जगह जो थीम बताई गई, अगर दूसरी जगह आप लोग जाएंगे वर्ल्ड फूड जो यहां पर सेफ्टी डे के बारे में, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उस पर आप लोग जाएंगे वेबसाइट पर, तो इन्होंने बात क्या की है, यहां पर बात की है सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। तो यहां पर इनके द्वारा ये फोकस एरिया दिया गया है, तो इनके द्वारा जो थीम बताई गई यहां पर देखिए सेव फूड, जो यहां पर सेव फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक है। तो ये इनके द्वारा थीम बताई गई है। तो बेसिकली अगर आप लोग यहां पर ये पहले जो यूएन वाली पिक्चर है, अगर इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो इनके द्वारा जो ये रिपोर्ट टाइप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहां पर इनके द्वारा ऊपर लिखा गया है ये सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक है। पर लेकिन नीचे इनके द्वारा जो थीम बोली गई फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो यहां पर अगर आप लोग इसको देखकर चलिए, अगर दोनों को कंक्लूजन निकालें तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो ऊपर वाली इनके द्वारा थीम मान ली गई है सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, और नीचे जो है ये टैगलाइन मान ली गई इनके द्वारा कि फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। पर लेकिन इनके द्वारा इसको भी थीम लिख दिया गया, तो मुझे इससे कंफ्यूजन हो गया। अब इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं दिया गया इसके बारे में, यहाँ पर इसको अभी भी ये थीम ही बोल रहे हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा उठाया, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर डे में दोनों चीजें लिख दी हैं। अब एग्जाम में किसको ये माने, तो मुझे ऊपर वाली चलिए आप लोग लेकर चलिए थीम, नीचे वाले को आप लोग टैगलाइन मान लीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली को थीम मान लीजिए और नीचे वाली को टैगलाइन मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी जो यहाँ पर टुमारो, तो ये इसकी यहाँ पर थीम हो गई, और फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, तो ये यहाँ पर इसकी टैगलाइन आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई आप लोगों के माइंड में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर मैंने बता दिया आप लोगों को क्या रीजन था कि मैंने यहां पर ये वाली थीम डाली थी, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो मैं मैक्सिमम जो भी चीजें होती हैं ऑफिशियल वेबसाइट से उठाता हूं। जैसे जो न्यूज में आप लोगों के सामने यहां पर ये लेकर आता हूं, ये मैक्सिमम जो न्यूज रहती है, जैसे कि पीआईबी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इसी के साथ में ऑल इंडिया रेडियो हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें रहती हैं। या फिर ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हो गया, जैसे कि आप लोगों का द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, इससे आप लोगों की न्यूज उठाई जाती है। जो एक ऐसी की रिसोर्सेज हैं जो कि काफी ऑथेंटिक माने जाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनसे मैं नॉर्मली आप लोग ये सारी न्यूज उठाता हूं, ठीक है। तो हो सकता है कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, कई और दिक्कत रहती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि अगले दिन उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लिया करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में। ब्रेन आप लोगों ने सुना होगा कि उसके दिमाग में कैंसर हो गया, ठीक है, ऐसा तो आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली। तो 8 जून को ये डे सेलिब्रेट किया था इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो जो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, और जो भी इसकी वजह से जो पेशेंट है आज के में या जो फैमिली है जो इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रही है, तो उनके बारे में हम लोग बात कर सकें। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने डे हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई सारे लोग ना फालतू में बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं, तो उसी के चलते ये कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो इंसान जो है इस धरती पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए, और एंजॉय भी इस तरीके से कि खुद की भी लाइफ एंजॉय में करे वो, और पर दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे और दूसरे के साथ ही मिलकर लाइफ को एंजॉय करे, यानी कि मिलजुल कर सोसाइटी में रहे। पर लेकिन कई बार उल्टी सीधी चीजों में पढ़कर उल्टी सीधी हरकतें कर कई बार ऐसी टेंशन डेवलप कर लेते हैं जो कि इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है, जो कि सोचने वाली बात होती है कि हाँ इंसान जो है दिमाग फटने से मर गया। टेंशन इतनी ले लेते हैं ऐसा लगता है कि वही देश चला रहे हैं, देश क्या पूरा दुनिया चला रहे हैं। तो इनसे सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखिए, टेंशन लेने से किसी का भला नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी अगर बात करें अब शॉर्ट न्यूज के ऊपर हम लोग अपना नजर डालेंगे, ठीक है। शॉर्ट न्यूज यहां पर है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर देखेंगे, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज आप लोग के सामने निकल कर आ रही है ये है स्मोकर के बारे में। स्मोकर यानी कि जो स्मोक करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.1 बिलियन लोग जो है वो स्मोक करते हैं। अगर 2019 के हिसाब के डेटा से हम लोग माने 7.7 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। हर 5 में से जो 5 मेल ऑल ओवर वर्ल्ड में मर रहे हैं उनमें से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बीड़ी की वजह से, यहाँ पे सिगरेट की वजह से, इनकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। चाइना में सबसे ज्यादा यहां पर ये केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे 26.5 मिलियन, इंडिया में 19.8 मिलियन, इंडोनेशिया में 9.9 मिलियन। तो टॉप 3 कंट्री कौन है यहां पर, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर ये कौन है, ये CII यानी कि चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। मैंने पहले भी एक बार आप लोगों से इसके बारे में बात की तो एक बच्चा क्या बेसिकली वो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे ही होगा, 20-22 साल का लड़का होगा, उसके द्वारा बोला गया सर सिगरेट पीने की आदत लग गई थी दोस्तों के साथ में मिलकर, और अभी यहाँ बाहर रहता हूँ तो आराम से सिगरेट वगैरह पी लेता हूँ, पर लेकिन जैसे ही घर जाता हूँ तो वहां पर मम्मी पापा से छुपाना पड़ता है, तो काफी ज्यादा तलब लगती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, हालांकि मैंने मेल को रिप्लाई किया था उस टाइम पर, बताया था उसको, आप लोग भी इसको चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए कोशिश क्या करनी है, कोई भी आदत लगी है ना, बड़ी ही टफ तरीके से वो आदत आप लोगों ने पाली है कि लंबे समय तक उसको फॉलो कर अब थोड़ा सा टाइम लीजिए उसको छोड़ने के लिए भी, ये नहीं कि आज ही छोड़ देंगे, उतना ज्यादा दिक्कत होगी कि उसको कई बार छोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत ताकतवर विल चाहिए आप लोगों को, ठीक है, जो इस तरीके का काम अगर आप लोग करना है कि एकदम छोड़ दी, ठीक है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने इस तरीके से एकदम छोड़ दियो, सिवाय एक इंसान के, और वो है मेरे फादर मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार जिस तरीके से, मतलब काफी लार्ज स्केल पर वो एक जो ये स्मोक किया करते थे, पर लेकिन उन्होंने एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मतलब उस दिन उन्होंने बोला कि मैं आज के बाद में बीड़ी नहीं पीऊंगा, और लिटरली छोड़ दिया। और उन्होंने बिल्कुल मतलब उस दिन के बाद उन्होंने टच नहीं की, लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 2 या 3 साल के करीब हो गया अगर मैं आज के डेट में बात करूं। तो इस तरीके से तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर आप लोगों को पता है एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन है तो एक बार सोच लिया तो कर दिया, तो इस तरीके से यहां से एक विल पावर निकल के आती है, तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने कोशिश की पर लेकिन फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं, जरा सी टेंशन आती, तो बड़ी बात है अपने आप में, तो छोड़ सकते हैं। मेरे सामने मैंने आप लोगों को भी उदाहरण बताया, एक दिन के अंदर आप लोग छोड़ सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को अगर इस तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा पैटर्न में अपने आप को लाइए, आराम से फिर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो फिर आप लोग उसको छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं जैसे भी सुटेबल लगे। तो जैसे कि मान लीजिए दिन में 4 सिगरेट पी जा रही है, ठीक है, तो कोशिश करो कि 4 पी रहे हैं तो 4 में से उसको ऐसा करो 3.5 कर लो, मतलब थोड़ा सा कम छोड़ो। दिक्कत लगेगी यार पैसे की आ रही है, थोड़ा फेंकना पड़ना सही नहीं है, फिर अगले उसको इस तरीके से हफ्ते के अंदर उसको आप लोग 3 पर लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करो कि महीने के अंदर 20-22 दिन के अंदर उनको कम करना स्टार्ट करो, और अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, साथ में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, अपना प्रॉपर नींद लेना स्टार्ट करो, अपना एक पैटर्न में लेकर आओ। मोटिवेट अगर अंदर से फील होगा तो ये काम करने में मजा आएगा, वरना चीजें दिक्कत में आने लगेगी। और ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये यंग एज जो रहती है 15 से लेकर 24 साल की जो एज है, अगर उसमें आप लोग बात करें तो उसमें अगर शिकार बनते हैं मैक्सिमम जो लोग, तो एक तरीके से ये समझिए कि ये एक बिजनेस बन गया है यहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट बेचने वाले, और उनको एक ऐसा इंसान मिल गया, एक यंग बच्चों को क्यों पकड़ते हैं, वो इसलिए पकड़ते हैं कि पूरी साल कस्टमर रहेगा, पूरी साल अगर जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी कस्टमर रहेगा अगर ये बीड़ी सिगरेट पिएगा तो 15.9% के करीब जो टोटल टबैको स्मोकर है आप लोगों को इसी एज के नजर आएंगे। मान के मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो 55% जो लोग हैं बीड़ी सिगरेट जो पी रहे हैं वो 25 से लेकर 24 साल की 15 से लेकर 24 साल की एज के
बीच में है। समझ रहे कितनी बुरी बात है एक तरीके से, जो यंग जनरेशन है जो इसकी चपेट में आ जाती है। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? द लांसेट एंड द लांसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल, जो कि यहाँ पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ पर इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर जो कि जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप में से भी कोई इस चीज का शिकार है तो बहुत सारे तरीके आते हैं आज के टाइम में, तो कि च्युइंगम वगैरह पता नहीं बताता रहता था एक दोस्त की, हाँ च्युइंगम वगैरह खाने लगा यार, उससे थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो मतलब जो भी आप लोग पता ही होगा ये सारी चीजें, तो आप लोग इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग अपनी हेल्थ को सही रखें। क्योंकि ऑलरेडी यार इतना इन्वायरमेंट में धुआं है, फिर डीबीडी सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोग के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यहां पर दिया गया है एमओयू का। किसके लिए? यहां पर इंस्टीट्यूट है यहां पर ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ यहां पर कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा यहां पर ये मिलकर काम करेंगे, वेरियस जो फॉरेन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में ये जो दो इंस्टीट्यूट है यहां पर ये। ठीक है, तो यहां पर इनके यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी इसको अप्रूवल दिया गया है। थोड़ा सा इन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, अगर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के बारे में आप लोग बात करिए तो इसका मतलब होता है कि पीछे से जाकर चीजों को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। तो यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार एक शब्द इसकी जगह और सुना है कि आप लोगों ने कि हाँ पीछे से जाकर चीजों को इंप्लीमेंट कर देना, रेट्रोएक्टिवली जिसको आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से पीछे से जाकर एक्टिवेट कर देना। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये स्टैब्लिश किया गया था एज ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। यहां पर कोस्ट एंड वर्क्स जो अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 के थ्रू एक स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी हमारी कंट्री में जो कि कोस्ट अकाउंटेंसी के बारे में बात करती है। ठीक है, ये ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में बॉडी है एक तरीके से जो स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिव जो कोस्ट और अकाउंटेंसी के बारे में बात करती है। ठीक है, आगे बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसको स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा पास कर जिसको बनाया जाता है, तो ये है यहां पर। तो कंपनी सेक्रेटरीट एक्ट 1980 के थ्रू इसको बनाया गया था जो कि रेगुलेट करती है कंपनी सेक्रेटरीज जो इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में, जिसको IFSCA आप लोग बोल सकते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड है उसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है IFSCA को कि रोड मैप लाए फंड इंडस्ट्री इन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो सर्विस सेंटर है उसके लिए, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से फंड को लेकर आना है, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा खस्ता हालत हो गई है चीजों को, तो कैसे इंप्रूव लेकर चलना है। तो कमेटी जो है उसके अंदर चेयरमैन देखने को मिलेंगे मिस्टर नीलेश शाह, MD कोटक महिंद्रा जो यहाँ पर इसके असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा नीलेश शाह की अध्यक्षता में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि यार इस मैटर को देखो कि क्या क्या दिक्कत इसके लिए हो सकती है और किस तरह की चीजों को सुलझाया जाए। कंपनी अगर बात करें यहाँ पर जो कमेटी है यहाँ पर ये कंप्राइज कर रही है लीडर फ्रॉम द जो एंटायर फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाले हो गए बड़े बड़े जो लीडर कंट्री के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो गए, लीगल वाले हो गए, कंप्लायंस वाले हो गए, ऑपरेशन वाले हो गए। कहने का मतलब ये जैसे कि मैं बोलूं कि आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना है तो उसमें टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसमें पेन की जरूरत पड़ेगी, रूम की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन पढ़ाना इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि सब जो भी इस कंपनी के जो इस अलग अलग कंपनी के कोई डिजिटल बोर्ड वाले से बात करो, कोई यहाँ पर एक तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप वाले से बात करो, जो टीचर अच्छे अच्छे हैं उनसे बात की जाए कौन कौन आकर पढ़ा सकता है, तो सबकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एक पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। तो उसी के चलते इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंड कितना होगा यार, सबके लिए क्या क्या पैसा लगेगा, वो खर्चा कहां से आएगा, वो सारा रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहां पर जो अभी फिलहाल चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के चलते, ताकि जो सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये एक थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बात की जा रही है इंडिया और मालदीव के बारे में। तो ये हो गया इंडिया और ये हो गया मालदीव। माले इसकी कैपिटल है। ये इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारे पॉइंट ऑफ से। हमारी कंट्री का जो काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग नेबरहुड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि पहले हम लोग अपने पड़ोसी को ध्यान देते हैं। तो सागर नाम की पॉलिसी है। सागर बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विजन लाया गया था कि इंडियन ओशन के अंदर सबको साथ में लेकर कैसे चलना है। तो सबका साथ सबका विकास वो नारा यहाँ पर लाया गया।
तो अभी अगर बात करें एक न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, ये अद्दू सिटी के अंदर मालदीव के अंदर 2021 में खोलने की बात की गई यहां पर अभी, जिसके चलते हमारी कंट्री और मालदीव के बीच में जो भी हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड कमर्शियल लिंक या फिर एक एथनिक जो जनता है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहती है, उस लिंक को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये क्या करेगा बेसिकली, एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अगर रहेगी यहां पर तो और अच्छे लेवल पर हम लोग एक दूसरे के साथ में बढ़ पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली तो आप लोगों को माले में देखने को मिलेगी चीजें, पर लेकिन एक और सिटी में अगर चीजें ओपन की जा रही है तो यहां पर एक अलग से कॉन्सुलेट ओपन किया जा रहा है, तो उस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं उस कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाने को। ठीक है, आगे अगर बात करें यहां पर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कई बार यहां पर काफी बुरी कंडीशन रहती है, कहीं साइक्लोन आ जा रहा है तो कहीं बाढ़ आ जा रही है, ठीक है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अभी कई सारे साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिले, यास आ गया, ठीक है, ताउक्ते आ गया, तो इस तरीके से। तो फिलहाल यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो प्रपोजल था उसको चलते, ताकि हमारी कंट्री में डायरेक्टर इन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में यहां पर लाया जा सके, जो कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को आगे लेकर चला जाएगा। नागपुर के अंदर जो अकेडमी है उसके बारे में बात की जा रही है, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अकेडमी तो कहां पर है, यहां पर ये नागपुर के अंदर। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है, मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे तो याद रख पाएंगे। तो 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और यहां पर बेसिकली मर्ज किया गया नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज को। मेन जो बेसिकली यहां पर कैंपस है अभी यहां पर इसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे चीजों को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो डिजास्टर को मैनेज करना, यानी कि कोई सुनामी, बाढ़, जो भी मैंने भी आप लोगों को बताया, तो कैसे मैनेज की जा सकती है उसके ऊपर यहां पर फोकस किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर डीएम हेड करते हैं, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो आप लोग भी अगर कल को चलकर यूपीएससी का जैसे एग्जाम क्लियर करोगे तो आप लोग भी यहां पर इस पोस्ट को एंजॉय कर पाओगे कि कहीं पर अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अभी बात की जा रही है किसके बारे में, हॉलमार्क के बारे में। ज्वेलरी जो होती है उसको बोला जाता है कि 24 कैरेट की होनी चाहिए, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में 24 कैरेट तो नहीं होता है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा कम, जैसे कि 22 कैरेट, ठीक है, तो कुछ थोड़ी मिलावट रहती है क्योंकि 24 कैरेट प्योर गोल्ड रो काफी नरम रह जाएगा, थोड़ा सा कड़क बनाने के लिए उसमें कुछ थोड़ा मिलावट करनी पड़ती है, तो 22 कैरेट का बेसिकली देखा जाता है। तो हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बेसिकली एक बॉडी जो कि किस तरीके से स्टैंडर्ड रखना है गोल्ड वगैरह का, उनके बारे में ध्यान करती है। हमारी कंट्री में यहां पर इसको भी बढ़ा दिया गया 15 तारीख तक का, जून के महीने में, यानी कि इसी महीने में। पहले इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, अब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया, कोविड-19 के चलते कंडीशन अभी खराब चल रही है, तो अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हॉलमार्क अगर ज्वेलरी पर देखने को मिलेगा तो ये क्रेडिबिलिटी दिखाता है। देखिए अगर बात करें किसी घर में अगर शादी हो रही है तो आप लोगों ने देखा होगा लड़की को गहने चढ़ाए जाते हैं, सोना चांदी चढ़ाया जाता है कि हाँ ये मंगलसूत्र हो गया, ये सब चीजें जो भी होंगी, तो वो सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो अगर वेरीफाइड हॉलमार्क की होगी, पता चला उसमें यहां पर अगर हॉलमार्क की नहीं है, कुछ नकली है अगर उसके अंदर, तो इंसान हॉलमार्क देखकर पता लगा सकता है उसका कि हाँ यार ये सही है या फिर गलत है। तो इससे क्या रहेगा, इससे एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ पैसा जहां पर लगाया गया है वो उसको सही प्रोडक्ट मिला है। पता चला यहां पर पैसे तो ले लिए उस इंसान से पूरे 22 कैरेट का जो सोना देना था, पर लेकिन यहां पर अंदर देखने को मिला उसके अंदर, तो उसके अंदर वहां पर पूरा प्रोडक्ट है ही नहीं है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी इतनी ज्यादा मिला दी है। तो ये चीजों को रोकने के लिए यहां पर अभी एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो रिलेटेड है, यहां पर जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है प्रमोद तिवारी, तो प्रमोद तिवारी साहब के द्वारा यहां पर कोऑर्डिनेट किया गया कि कैसे इशू को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले बात की गई। तो यहां पर आज की डेट में ही देखा जाता है कि अराउंड 40% के जो करीब गोल्ड है आज के डेट में हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि 40% के करीब जो गोल्ड है वो हॉलमार्क है, और 60% के करीब आज ऐसा है जो आज के नो हॉलमार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर सोना खरीदने जाते हैं, एक तो ऐसी दुकान पर जाइए जो कि वहां पर सही दुकान हो, ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे तालमेल कर रहे हैं, और बाकी इसी के साथ में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि हॉलमार्क उसके ऊपर चेक आप लोगों को करना है। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरीके से आप लोग क्या हो गया प्रॉपर आप लोगों को इस तरीके से नंबर देखने को मिलेंगे वहां पर, तो इसको आप लोग चेक करा सकते हैं। और किसी ऐसे इंसान के पास साथ में जाइए जो कि पहले सोना खरीदता है, जिसको पता है कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, अपने आप जाकर लूट फिट कर नहीं आना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ये मैंने हालांकि आप लोगों को पहले पढ़ा रखी है। डिजिटल टैक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या जो भी चीजें हैं सारी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है इनके ऊपर डिजिटल टैक्स लगाया गया कई सारी कंट्री में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, यूके। तो यूएसए ने बोला यार ये तुम क्या कर रहे हो, इन कंट्री के ऊपर क्यों, इन कंपनी के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो, इनके उनके द्वारा ये नहीं बोला गया इन कंपनी के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो, यूएसए ने बोला हमारी कंट्री की कंपनी के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो।
अब यार अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सारी तुम्हारी ही कंपनी है तो हम लोग क्या करें, मजबूरी होगी ना हमारी। तो अब कोई और एक इक्की दुक्की कंपनी है, पता चला 95% मार्केट तुम्हारे द्वारा कैप्चर की गई है, तो अगर वहां से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हमारी कंट्री को भी उसमें से कुछ फायदा मिले। मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई पैसा कमा रहा है उसमें से तुम्हारी कंपनी लेकर जा रही है। जैसे मैंने यूट्यूब के बारे में आप लोगों को बताया था, यूट्यूब पर जो अर्निंग आती है उसका आधा जो है लगभग वो यूट्यूब रख लेता है और जो क्रिएटर होते हैं उनको आधा देता है। पहली बात, अगर इंडिया के अंदर कोई यूट्यूबर अगर कोई वीडियो बना रहा है, उसको अगर कोई यूएसए में देख रहा है तो उसके ऊपर अलग से वो टैक्स काट रहे हैं और ज्यादा पैसा कम कर दिया। यानी कि खुद अगर हमारी कंट्री में तुम यहां पर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो तो तुम दबाकर पैसा बीट रहे हो उनसे, ठीक है। और अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में आपकी कंपनी के ऊपर हम लोग टैक्स लगा ले रहे हैं, और भी आपकी कंपनी के ऊपर नहीं लगाई, पर्टिकुलर डिजिटल कंपनी के ऊपर लगाई, डिजिटल सर्विस टैक्स जो प्रोवाइड करा रही है तो डिजिटल कंपनी के ऊपर लगाई, तो उसमें हो सकता है आपकी कंपनी हो, चाइना की कंपनी हो, किसी और की कंपनी हो, पर लेकिन आपकी सबसे ज्यादा है वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनी आपकी है, तो उसमें आप लोगों को लग रहा है कि आपकी कंपनी के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये मुद्दा काफी बड़ा गहरा गया था अभी। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, तो कई सारी ऐसी कंट्री जिन्होंने टैक्स लगाया, तो उनको लगा कि यार टैक्स लगाना चाहिए। तो यूएसए में एक पर्टिकुलर यहां पर एक सिस्टम है जो कि यूएसए का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा बोला गया कि कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही हैं, तो हम भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएंगे ताकि हमारी कंट्री के जो कंपनी के ऊपर वो लगा रहे हैं टैक्स तरीका का, तो हम भी उससे अपना बदला ले सकें। तो इनके यहां पर सेक्शन 301 है, 301, जो ट्रेड एक्ट 1974 का। तो इसके अंदर इनके द्वारा क्या काम किया जाता है कि ये जो रेस्पॉन्सिबल ऑथोरिटी है वो जाकर चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि कौन यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ में जाकर काम कर रहा है। तो अगर कोई कंट्री ऐसी है, अगर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस कुछ ऐसी कर रही है जो इनके खिलाफ में है, तो वो क्या करती है, फिर उनके खिलाफ टैक्स लगाती है। तो अभी इनके द्वारा जो स्टेप उठाया गया टैक्स लगाने का, तो यहीं से इनका टैक्स का ये लगाने का स्टेप निकल कर आया है। तो यानी कि इनके द्वारा ऑलरेडी यहां पर ऐसी वो एक ऑलरेडी रूल बना रखा है कि इस तरीके से यहां पर अगर कोई हमारी कंट्री को अकेला टारगेट कर रहा है तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। तो यहां पर अभी इनके द्वारा बोला गया कि यूएसए के द्वारा कि हम लोग एक रिटेलिएटरी, यानी कि हम लोग रिटेलिएटरी का मतलब होता है कि हम लोग भी तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, यानी कि हम लोग रिटेलिएट करेंगे, अगर तुमने थप्पड़ मारा तो हम भी थप्पड़ मारेंगे, तो टैरिफ लगाएंगे, इनके टैक्स लगाएंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो इन्होंने काफी बड़ा टैरिफ लगाने की बात की कई सारी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर। तो फिलहाल क्या है पर, लेकिन इन्होंने वो सस्पेंड कर दिया। क्यों किया सस्पेंड यहां पर, उसके लिए समझिए। सबसे पहली बात तो इनके द्वारा बोला गया, जो बाइडेन साहब के द्वारा, कि थोड़ा टाइम और देंगे ताकि नेगोशिएट किया जा सके। पहली बात यानी कि अभी जल्दबाजी में चीजें चल रही है, लग रहा है थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। दूसरी बात ये बोलेगी कोविड-19 ने ऑलरेडी खस्ता हालत कर रखी है सबकी, तो इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी लड़खड़ा रही है, तो थोड़ा सा टाइम और देते हैं आप लोगों को, आप लोग देखिए। और इसी के साथ में फ्री एंड फेयर रेसिप्रोकल ट्रेड के बारे में बात करती है। तो ये बोलता है कि हम लोग तो हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग टैक्स लगाकर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है उनमें एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ऐसी दिक्कतें ना देखने को मिले, थोड़ा और टाइम लीजिए। जो बाइडेन ने बोला है कि यहां पर मिडिल पाथ ढूंढेंगे, बुद्धा वाला पाथ ढूंढेंगे, यानी कि आप लोगों का भी फायदा हो जाए और हम लोग को भी नुकसान ना हो, तो कुछ ऐसा पाथ ढूंढेंगे। अब इंडिया को अगर स्पेसिफिकली आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट ये इशू बन जाता है, हमारी कंट्री जो यहां पर टैक्स लगा रही है, तो फाइनेंशियल बिल लाया गया था यार 2021 में कि हम लोग इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं तो 55 मिलियन का हर साल हम लोग को, $55 मिलियन का हर साल हम लोग को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये हमको फायदा हो रहा है। अभी हम लोगों की जो फायदा हो रहा है हम लोग को यहाँ पर ये, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस टैक्स को हटा देते हैं नेगोशिएशन के बाद में, तो 55 मिलियन का नुकसान हो जाएगा हम लोग को। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें, यूएसए बोल रहा है कि हम टैक्स लगाएंगे तुम्हारी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर यूएसए टैक्स लगाता है इसके रिटेलिएशन में, यानी कि हमने उसको थप्पड़ मारा, वो हमको थप्पड़ मारने की अगर कोशिश करेगा, तो 180 मिलियन का उसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया है। हम 118 मिलियन का एस्टिमेशन लगाया हमारी कंट्री में। लगभग 26 कैटेगरी के जो गुड्स हैं, जैसे कि बासमती राइस हो गया, सिगरेट पेपर हो गया, या फिर और भी कई सारी चीजें जो भी हमारी कंट्री के, जैसे कि काफी इंपोर्टेंट जो सेमी प्रीसियस जो स्टोन होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, गोल्ड वगैरह हो गया, ज्वेलरी वगैरह हो गया, ये यहाँ पर हमारी कंट्री से यहाँ पर वहां पर जो एक्सपोर्ट की जाती है, तो उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। तो 55 मिलियन का ये हमारा यहाँ पर फायदा हो रहा है, और 118 मिलियन के ऊपर यहाँ पर ये टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे एरिया पर एक इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो घाटे में जा सकता है। तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से अगर आप लोग इसको देखिए, तो रिटेलिएटरी जो टैक्स है यूएस से जो यहाँ पर, ये डैमेज कर सकता है एक तरीके से दोनों कंट्री के बीच में जो भी यहाँ पर चीजें हैं, और जो रिकवरी चल रही है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा। तो इंडिया जो है वो सिंपली अभी देखो यहाँ पर इस चीज को कैसे लेकर चलते हैं, हो सकता है इसको ये भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी चलने दे, फिर थोड़ा सा अगर इसको हटाए या जो भी है, तो जो भी चीजें होंगी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर एक नेगोशिएशन होगा, एक डिस्कशन होगा, उसके से बातचीत होगी, तो उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेगी, तो जो भी बातें आगे निकल कर आएंगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है।
आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल तो है, मानना पड़ेगा, एक यूनिक कंट्री है हमारी कंट्री। तो अभी यहां पर टूरिज्म जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली बात की जा रही है इनक्रेडिबल इंडिया जो यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में। तो ये इसके द्वारा दिया जा रहा है। तो आप लोगों से पूछे कि ये IITFC किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया जा रहा है। ये यहाँ पर इससे क्या रहेगा, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन भी चीजें आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी चीजें ऐसा है, अगर कई सारे जो आज के डेट में हमारी कंट्री में ये भी जो आप लोग जो म्यूनिमेंट्स वगैरह या कोई ऐसा एरिया देखने जाते हैं तो ऑनलाइन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है, इनके ऑनलाइन जाकर आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके चलते इंडस्ट्री काफी बढ़ रही है। अभी इसके बारे में कुछ और बातें करूं तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, यानी कि जहां आप लोग देखने को मिला टूरिज्म हो गया, होटल वगैरह की जो इंडस्ट्री है, उसमें यह माना जाता है कि अभी फिलहाल 39 के करीब मिलियन जॉब इसमें देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 8% टोटल इंप्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर। यानी कि टोटल 8 या फिर मोटे मोटे तौर पर याद रखने के लिए 10% रखिए, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जॉब मिलती है उसमें 10% जॉब जो है ये इस पर्टिकुलर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जो है कि होटल के अंदर दुनिया भर के लोग आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे। बावर्ची आएगा, कोई यहाँ पर साफ करने वाला रहेगा, वह सारी चीजें आप लोग जो अगर होटल में जाते हैं तो सारी चीजें जो भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में 2029 तक बोला जा रहा है कि ये बढ़कर 39 मिलियन से 53 मिलियन जॉब होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग जो है आज के डेट में काफी दूर व्यापार करने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, घूमने वाले आज के डेट में काफी सारे लोग हो गए, घूमने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। आज के डेट में आने जाने का किराया सस्ता हो गया, उड़े देश का आम नागरिक चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसके चलते आने वाले टाइम में ये सेक्टर और बढ़ने वाला है। ओके, अगर बात करूं यहाँ पर 185 कंट्री के अंदर में हमारा नंबर 10वां है अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में बात करें, यानी कि हमारा जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर आप लोग देखेगा तो टोटल मिलाकर अगर 185 कंट्री हैं उनमें जो जीडीपी में फायदा होता है तो हमारा नंबर 10वां है, यानी कि हमको अच्छा खासा फायदा होता है टूरिस्ट एक्टिविटी से। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन ट्रेवल एंड टूरिज्म जो जीडीपी में, तो 6.8% टोटल इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। 2028 तक का बोला जा रहा है कि 59 बिलियन यहां पर ये बोला जा रहा है, जो कि 30 मिलियन से यहां पर जो आगे रीच करेगा, ठीक है। तो यहां के कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा इससे और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग PGI भी बोलते हैं, अभी ये प्रस्तुत किया गया हमारी कंट्री में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जब ये प्रस्तुत किया गया तो कई सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो सबसे पहले तो याद रखिए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर ये जो टॉप किस राज्य के द्वारा किया गया, तो ये आप लोगों को कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। मोटे तौर पर आप लोग इसको देखिए। अभी यहां पर जो सामने निकल कर आया, तो यहां पर जो टॉप 5 राज्य हैं, पंजाब ने टॉप किया है 1000 में से 929 मार्क हैं यहां पर, ठीक है। अगर चंडीगढ़ के बारे में बात करें 912 हैं, तमिलनाडु के बारे में बात करें 906, केरला के बारे में बात करें 901 है, अंडमान निकोबार के बारे में बात करें 901 है। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये एरिया अच्छे एरिया है अगर एजुकेशन के बारे में बात करें हमारी कंट्री के अंदर में। बॉटम 5 का है जहां पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, ये है लद्दाख जिसमें 545 है, मेघालय जिसमें 549 है, यानी कि 600 यानी कि 649 है यहाँ पर। ये नागालैंड के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 667 यानी कि 669, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा 698 698, और चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 700। तो ये नीचे से टॉप कर रहे हैं, ये ऊपर से टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर ये तो अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, इंडेक्स लगभग 10%, ठीक है। टोटल अगर ओवरऑल देखे तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया 2019 में, रेफरेंस ईयर 2017-8 लिया गया था जहां से डेटा इकट्ठा किया गया, और 19 जो 20 में अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पब्लिश इन 2019, ठीक है, विद रेफरेंस टू ये 2019-20 जो है वो थर्ड पब्लिकेशन। क्या लाइन हो गई है, 1 मिनट रुकिए। तो बात बेसिकली यहां पर यह कि जब फर्स्ट पब्लिश किया गया 2019 में, तो 2017-18 का डेटा पब्लिश किया गया था। अभी थर्ड जो पब्लिकेशन किया गया है 2021 में किया गया है, तो 2019-20 का पब्लिकेशन किया गया डेटा, यानी कि जो डेटा पब्लिश किया जाए 2019 में, ठीक है, तो 17 का किया गया, ठीक है। तो 2 साल पीछे चल रहे हैं, यानी कि 2 साल पहले का डेटा बताया जाता है कि क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में बात करें
तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव किया, इसके द्वारा ये चीजें आगे आई निकलकर, क्या क्या गैप है, क्या क्या प्रायोरिटी है, किन किन चीजों पर फोकस देना है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके द्वारा क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो लर्निंग जो यहाँ पर बेसिकली लर्निंग आउटकम क्या है, क्वालिटी क्या है, एक्सेस क्या है यहाँ पर, ये उसके बारे में बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी डेवलप कर रहे हैं, इक्विटी के बारे में बात करें, गुड गवर्नेंस के बारे में बात करें, तो कई सारे ऐसे डेटा को चेक करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ ये चीजें जिसके ऊपर फोकस देकर बढ़ना है, अगर रियलिटी में हम लोग यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आनी है तो, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर के बारे में बात की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर मोटे मोटे शब्दों में बोलो तो यहां पर बात की जा रही है कि हम लोग नेचर के ऊपर क्या खर्चा करते हैं, तो उसको एक एनालिसिस करने की बात की जा रही है, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या खर्चा हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो फाइनेंस फॉर नेचर, तो यहां पर अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा, ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, जिसमें टाइटल दिया गया स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, यानी कि जो क्या कंडीशन है आज के डेट में जो नेचर के लिए जो फाइनेंस किया जा रहा है, तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो एनबीए जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग जो क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि अभी रिसेंटली जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, तो किस तरीके से आप लोग उसको बचाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पैसे दिखा रखे हैं, उनके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो पैसे के पेड़ नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नेचर के ऊपर हम लोग क्या खर्चा करते हैं। तो ये एनबीएस जो है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, तो उसमें हार्मनी बनानी है लोगों के बीच में और नेचर के बीच में। एक साइड में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक साइड में इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो इन्वायरमेंट भी जरूरी है और इकोनॉमी भी जरूरी है, तो दोनों प्रोपोर्शनल चलनी चाहिए, यानी कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट तो यहाँ पर घटता जा रहा है और इकोनॉमी जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होना है, यानी कि अगर पता चला इकोनॉमी बढ़ रही है तो इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तो एक ऐसा हार्मनी वाला रिलेशन आप लोग को यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो इनेबल करना है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ से क्या डेवलपमेंट है उसके फोकस देना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिप्रेजेंट करना है होलिस्टिक पीपल सेंट्रिक रेस्पॉन्स टू द क्लाइमेट, यानी कि लोग भी उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें, तो लोगों को ध्यान में रखते हुए सेंटर में लोगों को रखना है। ऐसा नहीं कि लोगों को आप लोगों ने एलियन बनाकर कहीं और भेज दिया और आप लोग बोल रहे हैं कि अपने आप सॉल्यूशन निकालेंगे, बस इसका लोगों को यूज नहीं करेंगे। यार लोग उस चीज का पार्ट है, जो लोग जो इंसान जो है इस धरती पर रह रहे हैं वो उसका एक पार्ट है, तो वो इस चीज में मिलकर काम करेंगे तभी तो चीजें आगे लेकर आप लोग ढंग से चल पाओगे, वरना कैसे काम चलेगा। तो जरूरी है कि आप लोग सबको इसका पार्ट बनाकर चलिए, तो ये बात की जा रही है। करंट इन्वेस्टमेंट जो अप्रोक्सीमेट यहां पर बात की जाए तो 133 बिलियन यो यहां पर इनटू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में एनुअली, तो बात की जा रही है बेस ईयर 2020 को ध्यान में रखते हुए, तो ये लगभग जो ग्लोबल जीडीपी का है 0.10%, यानी कि 0.10% है, जो कि यहां पर खर्च अभी यहां पर जो करने की बात की जा रही है, करंट जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर ये, तो इसको आप लोग और बढ़ा सकते हैं और अच्छे लेवल पर इसको लाकर लाया जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा बढ़े। अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो और अच्छे से यहां पर काम कर पाएंगे, तो इसको और सही डायरेक्शन में लेकर चलने की जरूरत है। अगर नेचर का जो भी यहां पर प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है तो उसी के बारे में यहां पर ये बात करें, यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि वो ऐसा होगा कि हम तो एंजॉय कर ही कर पा रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी उसको एंजॉय कर पाएगी, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। पर दिक्कत कहां पर निकल कर आती है, दिक्कत ये निकल कर आती है जो मैंने अभी बताया 0.10% हम लोग जो खर्च कर रहे हैं ग्लोबल जीडीपी का, इसका 86% जो है वो गवर्नमेंट खर्च कर रही है और ओनली प्राइवेट जो है यहां पर वो 14% खर्च कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि यार पब्लिक और प्राइवेट दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। कम से कम चलो गवर्नमेंट 60 कर ले तो 40 तो यहां पर इनको भी करना चाहिए ना। इन्वायरमेंट को नुकसान ये भी पहुंचा रहे हैं, प्रॉफिट तो ये भी कमा रहे हैं, तो इनका क्या करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो है वो यहां पर डोमिनेट रहती है यूएसए में, चाइना में, फॉलोड बाय जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर बात करें कंट्री ब्राजील, इंडिया, सऊदी अरेबिया, तो यहां पर जो स्पेंडिंग है वो अमाउंट करती है यहां पर, हालांकि कम अगर देखा जाए, बट डू नॉट यहां पर एक तरीके से जो इंटरनेशनली उसको कंपेयर जो डेटा प्रस्तुत किया था उसमें ज्यादा दिखाया नहीं जाता। यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से, एनर्जी सेक्टर में दुनिया भर का हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर सेक्टर के अंदर में, पर लेकिन कई बार उनको काउंट ही नहीं कहता है, रिपोर्ट ही नहीं कहते हैं इंटरनेशनली, अपने अपना काउंट कर लेते हैं हाँ ये इतना खर्च कर रहे हैं अब जो बड़ी बड़ी कंट्री है, बाकी इनको कई बार इग्नोर किया जाता है। तो रिकमेंडेशन क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो पब्लिक और प्राइवेट में एक बैलेंस होना चाहिए, उनको भी करना पड़ेगा खर्च ठीक ठाक, यहाँ पर 14% से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कम से कम यहाँ पर ये भी अच्छे से आकर काम करें क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन में, तो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर आप लोगों को कुछ तो काम करना पड़ेगा ताकि सोल्यूशन यहाँ पर निकल सके।
जो मिलकर अभी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी अप टू द मार्क नहीं है, तो एटलीस्ट 4 टाइम टू मीट द पब्लिक जो मीट द फ्यूचर जो क्लाइमेट जो बायोडाइवर्सिटी या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसका 1/4 कम से कम आप लोगों को मीट करना चाहिए। यानी कि पब्लिक जो 86% दे रहा है और जो प्राइवेट है और 14% दे रहे हैं, वो भी काफी कम है, उसको आप लोग अप टू द मार्क नहीं ले सकते। एनुअल जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है यहां पर ये 536 बिलियन होना चाहिए 2050 तक का, ठीक है। कितना बोला? 536, और अभी कितना है? ये है 133। तो अभी तो हम लोग यहां पर 1/4 में खड़े हुए हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखिए तो अभी बहुत ज्यादा खर्च करना है। तो प्राइवेट वालों को आगे लेकर आओ और ज्यादा खर्च करने के लिए, टैक्स लगाओ, एग्रीकल्चर पॉलिसीज लेकर आओ, जो टैक्स रिलेटेड टैरिफ लगाने जो भी आप लोग कर रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन निकलना है। रिस्टोर करना पड़ेगा जो भी नेचर हम लोगों ने डिग्रेड कर दिया है, एफोरेस्टेशन पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो नेचर बोर्ड सॉल्यूशन जो है ये एक तरीके से पार्ट बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का, ताकि आप लोग चीजों को लेकर चल सको। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम रहेगा, लेबलिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग जो भी चीजें चल रही है। यानी कि मैं बोलूं कि आप लोगों ने आंसर राइटिंग कर ली, तो आंसर राइटिंग कई सारे बच्चे टेलीग्राम पर शानदार आंसर पोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहां पर रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के आंसर देखता हूं। अगर बात करें यहां पर, इसलिए मैं किसी का आंसर नहीं बताता, क्योंकि अगर एक का आंसर बताऊंगा तो दूसरा बोलेगा सर मेरा भी चेक करो, और इतना टाइम देखिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को सीधा सीधा काम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे का आंसर आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर मैं आंसर पढ़ने बैठ गया टाइम लगा, आप बोलोगे सर एक आंसर छाट के उनमें से बता दो कौन अच्छा आंसर है, अब उसके लिए मुझे सारे आंसर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे बता दूं यार। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई आंसर पोस्ट कर रहे हैं लिखकर वहां पर, तो एक दूसरे के साथ में ग्रुप बनाकर आप लोग काम कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका होगा एक दूसरे क्वेश्चन को एक क्यों नहीं कहते कि एनालिसिस करने का, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। और जो फेसबुक पर ग्रुप है वहां पर भी कई सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, तो भी काफी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि अच्छा है, इसको लेकर चलिए आगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये बेसिकली बात कर रहा है डिफेंस से रिलेटेड, यहां पर बात निकल कर आ रही है। ये बात की जा रही है वज्र, ये बेसिकली वज्र कवच के बारे में। तो वज्र जो कवच था यहां पर, ये अभी कोरोना वॉरियर को बेसिकली यहां पर ये यूज करने की बात की गई। रिड्यूस करने के लिए मास्क और पीपीई किट है, ताकि उनका खर्चा न रहे, क्योंकि मास्क है, पीपीई किट है, बाद में फेंकनी पड़ती है ना सारी चीजें। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहां पर इसको यूज किया जा सके। क्या था ये जो बेसिकली वज्र जो कवच था, ये एक तरीके का यहां पर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन था यहां पर, यानी कि अल्ट्रा वायलेट को यूज करके यहां पर जो बेसिकली यहां पर ये किरणें हैं उससे डिसइंफेक्शन किया जाए। तो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी यहां पर निधि प्रयास प्रोग्राम और इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जिसके चलते चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ठीक है। तो यहां पर जो SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 जो वायरस और उसका जो यहां पर बीमारी है, तो इसके चलते जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट और N95 मास्क या फिर और सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर डेवलप किए गए। तो इसकी वजह से यहां पर एक तो रीयूजेबल यहां पर पीपीई किट होनी चाहिए, अदर मटेरियल जो है तो हेल्थ केयर वर्कर यूज कर रहे हैं, उनको फेंक रहे हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है काफी ज्यादा ऐसा जो मेडिकल वेस्ट जनरेट हो जा रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। तो हेल्प करेगा जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको रोकने में हेल्प करेगा। और जो यहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ये अवेलेबल रहेंगे और अफोर्डेबल रीजन में, क्योंकि अगर ज्यादा इनको यूज नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब है कि अफोर्डेबल रीजन पर अवेलेबल रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि और ज्यादा बनाने पड़ेंगे और ज्यादा यहां पर इनका भाव बढ़ेगा। तो जो निधि प्रयास है इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्सनिंग जो इनोवेशन प्रमोटिंग एक्सेलेरेशन यूथ और एस्पायरिंग इनोवेशन स्टार्टअप, ठीक है। तो काफी एक अच्छी खासी यहां पर जो प्रयास और पूरा निधि का ये आप लोगों के सामने फुल फॉर्म आ गया। तो ये प्रोग्राम है ताकि यहां पर अगर बात करें यहां पर किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। जो इनोवेशन करना है, कोई डेवलपमेंट करना है, तो उसमें रोल प्ले करते हैं। मैक्सिमम जो ग्रांट हुआ यहां पर 220 लाख रुपए यहां पर रहे टेक्नोलॉजी बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। प्रयास सेंटर जो स्टेब्लिश किया गया तो 100 लाख जो यहां पर थे, यानी कि यहां पर अगर आप बोले 10 मिलियन जो थे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये प्रयास शाला के लिए दिए गए, ठीक है। 20 लाख जो दिए गए यहां पर प्रयास सेंटर के लिए दिए गए, 10 लाख जो दिए गए इनोवेशन और फॉर जो डेवलपिंग प्रोटोटाइप दिए गए। इसी के साथ में जो यहां पर 10 इनोवेटर यहां पर दिए गए, यहां पर टीबीआई यानी कि इसके चलते जो काम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो यहां पर बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के लिए यहां पर ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि अलग अलग पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि सही से चीजों को लेकर चल सके, ताकि इनोवेशन आइडिया ला सके, बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है, ग्लोबल लेवल पर अपना तो बनाए, ग्लोबल लेवल पर भी ले जाकर उसको बेचना स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हेल्प यहां पर देखने को मिली, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर की साइड से निकल कर आ रही है। एग्रीकल्चर में नैनो मैगजीन आ गई, यहां पर नैनो यूरिया, इनके छोटा यूरिया की छोटी बोतल आ गई। पहले यूरिया के कट्टे आते थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसान के खेत से आप लोग बिलोंग करते हैं, किसान के घर से, तो यहां पर यूरिया के कट्टे आते थे, व्हाइट नहीं होता यूरिया, ठीक है। इस तरीके का ये यूरिया ही था बेसिकली, ठीक है।
अभी यहां पर कट्टे न लाकर इसको लिक्विड बना दिया, तो ये एक बोतल में अब आने लगा। तो उसी के चलते यहां पर जो लिक्विड है यहां पर ये प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन काफी लार्ज स्केल पर होती है, तो यहां पर ये कन्वेंशनल जो यूरिया के जो बेसिकली सिस्टम था उसके चलते यहां पर ये एटलीस्ट यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी ये 50% तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो कन्वेंशनल यूरिया वो इफेक्टिव रहता है 30 से 40%। अब यहां पर ये लिक्विड में है तो अच्छे से जड़ों तक पहुंचेगा, तो 50% तक यहां पर काम करेगा, काफी इफेक्टिव जो है यहां पर ये 80% तक है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो कम कर देगा वो 50% कर देगा, यानी कि समझिए यूरिया का कट्टा डाला खेतों में तो कितना पेड़ों तक पहुंच रहा है, क्या चीजें हो रही है, उसमें इतना इफेक्टिव नहीं था। अब लिक्विड आ गया तो एक तो इसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई काफी ज्यादा, इसी के साथ में इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये डेवलप किया गया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कालोल गुजरात के अंदर में, जिनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंप्रूव करेगा जो प्लांट का न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक तरीके से रहेगा। तो यूरिया की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी रिड्यूस करेगा। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अंडरग्राउंड वाटर के लिए, और इजी जो पॉकेट में किसान आराम से इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसको एक तरीके से कॉस्ट भी किसानों की काफी कम करेगा ये, तो कई सारे फायदे किसानों को यहां पर देखने को मिलेंगे इसके चलते। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने, एक बार जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोटेशन देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट दे देखा, यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी का जो मैंने आप लोगों को पूरा जो डिटेल बताया समझेगा। वर्ल्ड ओशन डे देखा, उसकी थीम देखी, वर्ल्ड ब्रेन जो ट्यूमर डे के बारे में बात की। शॉर्ट न्यूज में सबसे पहले जो न्यूज हम लोगों ने देखी ये बेसिकली टबैको के बारे में बात की, क्या कंडीशन चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की दो इंस्टीट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में, इंडिया और मालदीव के बारे में बात करी, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखा। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, गोल्ड के बारे में, हॉलमार्क के बारे में बात की। इंटरनेशनल में बात करें तो इंडिया और जो यूएसए जो डिजिटल टैक्स वो सारा मुद्दा और क्या इंपैक्ट है, तो आंसर राइटिंग में भी आ जाए तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात की जो कि इंपॉर्टेंट था। परफॉर्मेंस जो बेसिकली ग्रेडिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात की जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये वाला चीज, ठीक है, जो डिटेल में स्टेट ऑफ फाइनेंस नेचर के बारे में बात की, कहां पर नेचर में क्या क्या खर्चा किया जा सकता है वो सारी चीजें समझी, ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर वज्र जो कवच है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एग्रीकल्चर के अंदर में नैनो यूरिया वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और बाकी अगर बात करें तो ये था आपका क्विज, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। तो यहां पर थीम इसकी बताइए जो बात की जा रही है, वर्ल्ड ओशियन जो डे है इसकी थीम बतानी है कि स्मोकर की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। तीसरी कंट्री कहां है जहां सबसे ज्यादा स्मोकिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो अभी नया कॉन्सुलेट देखने को मिला ये किस कंट्री में बनाया जा रहा है, कंट्री की सिटी बताइएगा, ठीक है। गोल्ड जो ज्वेलरी है, ठीक है, उसमें अभी हॉलमार्क को इंप्लीमेंट करना क्यों पोस्टपोन किया गया। बीआईएस के डायरेक्टर बताइए जिनके द्वारा कमेटी थी और इनके द्वारा बेला कैसे लेकर चलना है चीजों को। इंडिया की रैंक कितनी 185 कंट्री में टूरिज्म और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहता है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बात करती है। रिपोर्ट के बारे में बताइए स्टेट ऑफ फाइनेंस नेचर किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये आप लोगों को बताना था। बाकी अब इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए और थीम जो बतानी है, अभी जो नई थीम बताई है वही बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में बताइए। राइस जो थे यहाँ पर बेसिकली आयरन रिच, ठीक है, कहां पर उगाए जाते हैं, यहाँ पर किस नाम से पुकारा जाता था इस पर्टिकुलर राज्य में इसको, ठीक है। एटम फॉर पीस ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो कहां का था यहाँ पर जिसका नाम था माउंट नयारांगोंगो, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग को बताना, इंडियन आर्मी के द्वारा रोल प्ले किया गया यहाँ पर। ग्लेशियर ऑफ हिमालयन जो यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन और रीजनल रेजिलियंस किसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। वर्ल्ड बैम्बो यानी कि बांस जो है उसके बारे में बताइए यहाँ पर ये कब बनाया जाता है। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो कल्टीवेटर है बैम्बो का सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये फिर आ गया, उड़ीसा आ गया, चलो चलिए ठीक है, कल भी हटाना भूल गया। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एमबी टैग डिवाइस ये किसके द्वारा भी, ये अवध जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी थी, ठीक है। अभी यहाँ पर सी जो यहाँ पर सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो ये थीम इसको रखिएगा आप लोग। आयरन रिच राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये आसाम में देखने को मिलते हैं, इसको बाओधान बोला जाता है वहां पर ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहाँ पर एटम फॉर पीस से रिलेटेड कोंगो में देखने को मिला, यहाँ पर ये वोल्केनो इंडियन आर्मी ने हेल्प की। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर ये रिपोर्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर ये बैम्बो से रिलेटेड जो चीजें हैं, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना बैम्बो प्रोड्यूस में। उड़ीसा के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर लगभग डबल हो गई है यहाँ पर किसकी संख्या, ये ब्लैक बक की, ठीक है। तो ब्लैक बक की संख्या जो डबल हो गई है पिछले 6 सालों में, अच्छी बात है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड
एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एमबी टैग डिवाइस जो है यहाँ पर ये अवध, यहाँ पर अवध बोला गया, बेसिकली एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती है। ट्विटर पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा 10 में से इसको जरूर मार्क्स कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।